Praise the Lord. Hallelujah. Victory in the blood of Jesus. परमेश्वर के पवित्र लहू की जय। आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। हम सब प्रभु में आनंदित हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। करोड़ों करोड़ों लाखों लाख धन्यवाद। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 22nd वर्स में इस प्रकार से लिखा है कि धन्य हो तुम जब परमेश्वर के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। ये एक कंडीशन है प्रियो कि हमको अगर परमेश्वर यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, जीवित कलाम हमें यहाँ डिक्लेयर कर रहा है कि धन्य हो तुम, आप और मैं परमेश्वर में धन्य हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण यानी प्रभु यीशु मसीह के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का कलाम, जीवित कलाम एक डिक्लेरेशन हमारे और आपके लिए करता है। यदि आज किसी कंडीशन में हैं आप और आपको लगता है कि आपका नाम बुरा जानकर लोग काट देते हैं, बहुत सी ऐसी लिस्ट बनाते हैं मनुष्य जिसमें ओह नहीं इसका नाम कैसे आ गया, कट। तो वो कंडीशन प्रियो यदि आपको और मुझको जांचना है कि यदि हम मनुष्य के पुत्र के कारण सताए जा रहे हैं, हमारी निंदा की जा रही है और लोग हमसे बैर रख रहे हैं, बैर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप मनुष्यों की सी बोली नहीं बोलना जानते, क्योंकि आप दुनिया की सी बोली नहीं जानते बोलना, क्योंकि आप मनुष्यों की चापलूसी करना नहीं जानते, क्योंकि आप मनुष्यों की तरह रंग बदलना नहीं जानते, क्योंकि आप मनुष्यों की तरह कूटनीति करना नहीं जानते। आप परमेश्वर के वो भोली भेड़ हैं जो सिर्फ परमेश्वर तक अपनी गुहार लगाना जानते हैं। अपनी बात परमेश्वर तक पहुंचाना तो आप जानते हैं, परंतु अपनी बात मनुष्य तक पहुंचाना नहीं जानते। आपको ये बात बड़ी छोटी लगती है कि आप अपनी बातों को मनुष्य तक पहुंचाएं। क्या ही धन्य है आप जब लोग आपसे इन वजहों से बैर करें, और वो बैर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बातें बनानी नहीं आती। आप परमेश्वर के वो भोले लोग हैं। परमेश्वर में हमें कबूतर की नाई भोले और सांप की नाई चतुर बनना बताया गया है। तो प्रियो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर मनुष्य के पुत्र के कारण यदि लोग हमसे बैर कर रहे हैं तो ये एक धन्य बात है। ऐसे में हमें क्या करना है? आनंदित होकर उछलना है। वी हैव टू बी वेरी हैप्पी, वी हैव टू फील जॉय इनसाइड अस एंड वी हैव टू जंप अप हाई। हमें उछलना है जैसे आनंद मिलता है, क्योंकि आप प्रियो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसके द्वारा धन्य कहे गए हैं। अगर हम लूका रचित सुसमाचार के 1 अध्याय में देखते हैं प्रियो, वहाँ पर भी हमें एक व्यक्ति को धन्य कहने, 2 व्यक्तियों को हम देखते हैं कि यहाँ पर जब जिब्राइल स्वर्गदूत धरती पर परमेश्वर की योजना के अनुसार भेजा गया और उसने अपने परमेश्वर का संदेश मरियम तक पहुंचाया और जकरिया तक पहुंचाया, और परमेश्वर के उस स्वर्गदूत ने उनसे यही बोला कि तू धन्य है। जब प्रियो परमेश्वर हमें धन्य कहते हैं तो हमें अपनी स्वर्गीय आशीषों से नवाजते हैं। इसीलिए प्रियो आपको और मुझको परमेश्वर ने कहा है कि अपने को बचाए रखो। दुनिया के रंग से बचा के रखना है प्रियो, दुनिया के तौर तरीक़ों से बचा के रखना है, क्योंकि गॉड डजंट वांट एनी काइंड ऑफ मिक्सिंग, क्योंकि ना तो तुम ठंडे हो ना तुम गर्म हो।
गुनगुने हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हें उगलने को है। क्योंकि परमेश्वर का एक एक वचन, एक एक शब्द जब तक पूरा ना हो लौट के नहीं जाता है। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। एक्सोडस चैप्टर 15 के निमित्त हम देखते हैं, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगाई देने वाला, शिफा देने वाला। आवर गॉड इज़ आवर हीलर, आवर गॉड इज़ आवर रिडीमर, आवर गॉड इज़ आवर प्रोटेक्टर। तो वे हमें किस बात की चिंता है? मनुष्य तक हमें अपनी बात पहुंचाने की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कैसे बात करें, कैसे अपना संदेश उस तक पहुंचाएं। वो मनुष्य तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। फिरौन भी नहीं सुन रहा था, मूसा बार बार जा रहा था, मूसा बार बार जा रहा था, अपने संदेश पहुंचा रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, नहीं माना फिरौन। फिर प्रियो, हम सब कहानी जानते हैं। एक बड़ा छुटकारा प्रियो आपके जीवन में होता है जब मनुष्य तक आपको अपनी बात पहुंचाने का मौका न मिले, या मनुष्य तक आप बात अपनी पहुंचाएं और वहां से रिजेक्ट हो जाएं, आपको रिजेक्ट कर दिया जाए आपके अच्छे गुणों के कारण, आपकी भलाई के कारण। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि क्या कहलाएंगे वो? परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। हम अगर झगड़ा कराने वाले हैं तो हम सोच लें कॉन्ट्ररी कौन खड़ा है। यदि हम धन्य, हमें वो जो बुरे कामों का पिता है, पाप का पिता है, वो बोलेगा धन्य हो तुम जो लड़ाई कराने वाले हो, क्योंकि तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, पुत्रियां कहलाओगे। दुष्ट का काम क्या है? लड़ाई कराना। तो जो लोग, अगर मैं लड़ाई करा रही हूँ, ऐसे काम करती हूँ कि लड़ाइयाँ हो, तो हम समझ सकते हैं कि हम दुष्ट के संतान हैं। लेकिन यदि प्रियो हम परमेश्वर की संतान हैं, अपने प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, तो हम मेल मिलाप कराने वाले होंगे। हम जहाँ जाएंगे वहाँ मेल मिलाप होगा, वहाँ शांति और आनंद होगा हमारे होने से। परंतु कुछ जो दुष्ट के चलाए लोग हैं वो बेशक विचलित होंगे, वो हमारे नाम कटवाएंगे, वो हमारे से बैर रखेंगे। और आप सोचेंगे कि क्यों बैर रखते हैं? मत सोचिए, क्योंकि ये संसार में जो संसारिक व्यक्ति हैं, जो संसार के इस पिता दुष्ट का कार्य कर रहे हैं, दुष्ट का राज्य फैलाने का, वो आपसे सदैव बैर रखेंगे। तो हमें उस बात के लिए कभी भी चिंतित नहीं होना है। वी आर द रेमिनेंट्स ऑफ आवर हेवनली फादर। हम परमेश्वर के बचे हुए हैं, वो अवशेष हैं। कई बार ऐसा होता है ना, अवशेष बचते हैं। जैसे मैं अक्सर मिलने वालों से कहती हूँ, कुछ चीज़ें हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम्स में, कुछ चीज़ें हमारे कल्चर के सिस्टम में ऐसी होती हैं जो पुरानी होते चले जाती हैं और फिर लुप्त हो जाती हैं। लेकिन लुप्त होने से पहले कुछ ऐसे कस्टम्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, मैनर्स होते हैं, जो आखिरी को किसी पड़ाव तक रहते हैं। तो बहुत से ऐसे मैनर्स हैं, जैसे हार्ड वर्किंग होना, ड्यूटीफुल होना, दिस इज़ अ मैनर ऑफ गॉड। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूज़ पर जब उनकी माता उनके पास थी, और उसमें हम जब वो 7 कलमे बहुत गंभीरता के साथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, और गुड फ्राइडे के दिन बैठ के मनन करते हैं, शोक मनाते हैं, और वो उस में हम देखते हैं कि एक कलमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी उस ड्यूटीफुलनेस का था, ओबीडियंस का था, जहाँ पर हाँ वो कहते हैं ये तेरी माता है, ये तेरा पुत्र है। वो अपनी माता को भी एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे पुत्र की तरह से अकेला छोड़ के नहीं गए, उन्होंने उसको किसी के सुपुर्द किया देखभाल के लिए। वैसे ही हम देखते हैं कि जब वो गतसमनी बाग में थे और थोड़ी ही दूर पे उनके चेले सो जाते थे बार बार, और वो उनसे कहते हैं कि तुम थोड़ी भी देर ना जाग सके, तुमसे थोड़ी भी देर जगा नहीं गया, प्रार्थना करो, ये समय प्रार्थना का है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और प्रियो, टेम्पटेशंस दुष्ट हमेशा डालता है, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए एक युक्ति है, दुष्ट की युक्तियों के आगे स्थिर खड़ी रहने के लिए, कि जब दुष्ट टेम्पटेशंस डालता है तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप में स्थिर होना है। तब हमें क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है,
प्रार्थना में लगे रहना है कि हम दुष्ट की उन टेम्पटेशंस में ना फंसे। और साथ ही जब वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने पिता के साथ, अपना मन प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हृदय को खोल के रख रहे हैं अपने पिता के आगे, तो वो कहते हैं कि हे पिता, ये प्याला मुझसे दूर हो जाए, परंतु इन सब बातों में मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। ओबीडियंस, ड्यूटीफुलनेस, हम बहुत सी बातों में इनकन्वीनियंस फील करते हैं, फिर भी यदि प्रियो आज हम ड्यूटीफुल हैं तो वी आर द रेमिनेंट्स ऑफ गॉड। देयर आर मैनी 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 क्वालिटीज़, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो रेमिनेंट्स के हैं। अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, तो उसके लिए प्रियो मैं हर बार अब एक रेमिनेंट्स की एक क्वालिटी को डिफ़ाइन करूँगी। अगर हम परमेश्वर के वो अवशेष हैं, वो बचे हुए हैं जो उसकी क्वालिटीज़ को उसके राज्य के साथ फैला रहे हैं, कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि मार्ग सीधे करो और उसके लिए मार्ग तैयार करो और सड़कें सीधी करो। और प्रभु यीशु मसीह का यही वचन है यूहन्ना के द्वारा, जो उनको जब यूहन्ना के पैदाइश से पहले जिब्राइल स्वर्गदूत ने उनके लिए डिक्लेयर किया कि वो क्या क्या कार्य करेंगे, तो उसमें यही था कि जो लोग अंधकार में बैठे हैं उनको वो धर्म का मार्ग सिखलाएगा। और वो धर्म का मार्ग सिखलाना ही प्रियो सड़कें सीधी करना है, परमेश्वर का मार्ग तैयार करना है। वो रैप्चर के लिए जब वो हमें बादलों पर उठा ले जाएंगे, वो दुल्हन तैयार करने के लिए बहुतों को धार्मिकता के मार्ग पे लाना, अपने बाल बच्चों से प्रेम करना सिखाना, यही सच्ची परमेश्वर की सेवा है। और वो सेवा जिससे मार्ग तैयार होगा। यूहन्ना का वचन ये बताता है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि मार्ग तैयार करो। सो वी हैव टू फॉलो दिस कमांड, वी हैव टू हियर दिस वॉइस इन दिस विल्डरनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हमें इस जंगल में परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और विचलित नहीं होना है, क्योंकि हमको ड्यूटीफुल रहने के लिए, हमको ओबीडिएंट रहने के लिए परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह मिला है कि यदि हम उसके आज्ञाकारी हैं, यदि हम उसके लिए ड्यूटीफुल हैं और जो जिम्मेदारियां उसने हमारे हाथ में सौंपी हैं, चाहे वो हमारे परिवार की हो, चाहे हमारे घर की हो, समाज की हो, हमारे देश की हो, या हमारे उन स्थानों की हो जहाँ हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको अब यदि हम ईमानदारी से, सच्चाई से, परमेश्वर की आवाज़ और उसके भय में चलते हुए करते हैं, तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ रेमिनेंट्स। परमेश्वर के बचे हुओं की ये आशीष है। जैसे मेरे साथ आप निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, यशाया की पुस्तक, और वहाँ पर 28वें अध्याय में लिखा है, उसके उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा। प्रियो, दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ आवर गॉड हेवनली फादर। और आगे यशाया नबी की पुस्तक में बहुत सारी जगह पर बचे हुओं की आशीष है। प्रियो, यदि हम पढ़ते हैं तो मुझे तो ये एक परमेश्वर का प्रकाशन मिला है। ये आनंद आपको भी प्राप्त हो कि बचे हुओं की आशीष क्या है। मेरा प्रोफेशनली आई हैव फेल्ट दैट in every way, in every field of my life, I felt the blessing of remnants. उसके हम बचे हुए, उसके हम रेमिनेंट्स बने। यहोवा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। दिस इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, जो कभी भी खाली नहीं जाता है। परमेश्वर का वचन की घोषणा करता है कि यहूदा के घराने के बचे हुए लोग, यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे और फलेंगे और फूलेंगे, फलेंगे फूलेंगे। डोंट गेट अपसेट, मायूस ना हो, उम्मीद ना छोड़ें। प्रियो, आज आप यदि मायूस हैं, यदि आप किसी भी बात से नाउम्मीद है, आपकी जो टिमटिमाती हुई एक बत्ती है उम्मीद की, वो कहीं बुझाने की चाह में हैं आप, तो नो माय डियर फ्रेंड, माय डियर ब्रदर और सिस्टर, यहाँ पर ये वचन आपके लिए है।
यशाया नबी की पुस्तक और उसका 37वां चैप्टर और उसकी 31 वर्स आपके लिए है। और इस कलाम को आप शेयर करें तो वो जो भी सुनेंगे, मेरा ये प्रार्थना है परमेश्वर से और मेरा ईमान है, विश्वास है कि ये आशीष बचे हुओं की उनके लिए भी होगी कि आप हार्ड वर्क करते हैं, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है। बट दिस इज़ द क्वालिटी एंड दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ God Almighty for the remnants. Remnant, you are the remnant of our Lord. हम परमेश्वर के वो बचे हुए लोग हैं। We are the remnant. अगर हम उसके बचे हुए हैं प्रियो, तो हम उसमें आशीषित होंगे, फिर जड़ पकड़ेंगे और परमेश्वर हमारे लिए वो ऑनर, वो सुंदर प्रतापी मुकुट ठहरेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु इस वचन से आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। आपको जीवित कलाम के निमित्त आप वो बचे हुए हैं, उसके अवशेष हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप जिन क्वालिटीज़ के साथ परमेश्वर का राज्य फैलाने का, उसके मार्ग को तैयार करने का कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रभु आपको ताकत दे, कुव्वत दे, आशीष दे, बुद्धि ज्ञान समझ दे कि वो आपको ऊंचे स्थान पे रखे और हर एक बहेलिए के जाल से बचाए, महामारी से बचाए, अपने पंखों तले छुपा के रखे। क्योंकि परमेश्वर ने प्रियो हमें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।